एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आज़ाद। आज हम बात करेंगे कि विगत 9 साल से सत्ता के गलियारों में ठसक के साथ और जिस हनक के साथ राजनीति में सत्ता को चलाया गया और सत्ता के 9 साल के बाद वो सारे कवायदों को पूरी कर ली गई है जो इतने प्रधानमंत्रियों ने नहीं कर पाए। और यहाँ तक कहा गया कि इस वर्तमान की जो सरकारें हैं वो सिर्फ सत्ता चलाने के लिए नहीं बैठी हुई है, ये परिवर्तन के लिए बैठा हुआ है। ये सारे चीज़ लोगों ने आसानी से और कुछ पहलुओं पर गौर करते हुए लोगों ने देखा है। मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह की जोड़ी का, क्योंकि जिस ठनक और जिस हसक के साथ राजनीति के गलियारों पर जो सत्ता चलाई गई ये किसी से छुपी हुई नहीं। कहते हैं कि किसी की सुनी नहीं गई, जो मन में आया वो किए। बताने वाले और बोलने वाले सिर्फ दो ही हैं। ऐसी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा होता है। जाहिर सी बात है कि ये सारी बातों के कवायद विपक्षों के द्वारा उठाई और बोली जाती है। बात यहाँ तक उठी कि जो है विपक्ष के नेताओं को बोलने तक नहीं दिया जाता है। माइक बंद करने का, उनका लाइन डिस्कनेक्ट करने की बातें तक कही जाती है। बात यहाँ तक चली कि भारत ही नहीं विश्व में मोदी जी की डंका बज रही है। इस सारी कवायदों के बाद भी आज 9 साल सत्ता के होने के बाद छोटे दलों की याद क्या आ गई? क्यों इनकी याद आज जो है सत्ता के गलियारों में बैठे हुए मजबूत कराने वाले सरकार को हो चली? जी हाँ, आप देखिए तो जीतन राम मांझी की बात हो या अभी चिराग पासवान जी की बात हो, उपेंद्र कुशवाहा की बात हो, मुकेश सहनी की बात हो या उत्तर प्रदेश में बात जो गलियारों पे चल रही है जयंत चौधरी की बात हो, अकाली दल को फिर से जोड़ने की बात है और जितने भी एनडीए के लोग जो छिटक के चले गए थे उसको लाने की बात हो रही है। ये सारी कवायदें अंतिम सालों में क्यों की जा रही है? कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए। तो इन सब बातों के बीच ये सारी बातें अब क्यों ऐसे लगने लगी कि 2024 मोदी जी और अमित शाह के लिए आसान नहीं रह गया है? क्या ये हिमाचल के बाद कर्नाटक के चुनाव की हार की हड़बड़ाहट है कि कुछ और है? या फिर जो संघ के प्रमुख ने मोदी जी पर जो टिप्पणी की उसको लेकर हड़बड़ाहट है? कहीं न कहीं हड़बड़ाहट इस बात को इशारा करता है कि जो सब कुछ पहले की तरह चल रहा था और जो एक समय में कहा जाता था वो एक पत्थर की लकीरें बन जाती थी, अब उसमें कहीं न कहीं सेंध लगता हुआ दिख रहा है। एक समय था जब मोदी जी को सुनने के लिए टिकट लगाए गए थे, 5 रुपया, 10 और 15 रुपये का टिकट लगे थे। लोगों में भाषण को सुनने का एक जुनून सवार हो गया था और एक समय में भारतीय जनता को ऐसा लगने लगा था कि सब और सब मोदी जी के सत्ता में बैठने के बाद वो सारे फैसलों का फैसले हो जाएंगे जो उनके मन में चल रहा है। यानी वो गंभीर मुद्दे जिसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी को कटघरे में विपक्ष की पार्टियां उस वक्त में खड़ा करती थी, ये सारे कवायदों को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ही पूरी कर देगी। ये सारे कवायदों के बीच जो बात निकली है तो बहुत दूर तक चलती चली जा रही है। क्यों ना अभी वर्तमान में राहुल गांधी की सदस्यता को हाईकोर्ट ने फिर से रद्द करने का आदेश दे दिया, यानी जो रद्द करने के आदेश थे उनको उस याचिका को खारिज कर दिया। इस सब के बीच लगातार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों से उसका राज चलता चला जा रहा है और ये नारा करते चला रहा है कि मोदी जी के 9 साल बेमिसाल। ये सब राजनीतिक गलियारों पर एक अलग कहानी कह रही है। तो क्या जो कुछ दिखलाया जा रहा है और जो कुछ सुनाया जा रहा है उसके इतर भी कुछ कहानी है? कहानी यही है। और वरना जिस चिराग पासवान को जिस जिल्लत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ रोल किया और जिस हिसाब से उसे दूध की मक्खी की तरह निकाला गया, और फिर कौन सा ऐसा मंत्र है जो फिर चिराग पासवान को फिर वापस एनडीए की तरफ झुकाने पर मजबूर कर रहा है? ये सारी बातें लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। क्या बात था कि जीतन राम मांझी वो शख्सियत थे जो नीतीश कुमार को अपने भगवान का अवतार तक कहते थे और उनका पोस्टर कार्यालयों में और घरों में लगाने की वायदे कर रहे थे।
क्या ऐसी बात था कि मुकेश सहनी को जिस तरह से एनडीए में था और उनको अलग होना पड़ा, जिस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ से एनडीए से मंत्री का इस्तीफा देने के बाद उनको जगह नहीं मिला, ये सारी कवायदे के बीच ये जो बात कही जा रही है जयंत चौधरी को लेकर, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो क्या जयंत चौधरी को लेकर भी डोरे डाले जा रहे हैं, ये भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। तो क्या इसी के लिए मंत्रिमंडल में विस्तार की जो कहानी है उसको गढ़ी गई है? तो क्या बहुत से मंत्रियों की छुट्टी की जाएगी और नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, उन खोटे सिक्कों को भी लगाया जाएगा जिसकी कोई अहमियत भारतीय राजनीति में तो कदापि नहीं है। तो ये सारे लोगों का जो नाम है आज राष्ट्रीय राजनीति में इनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है और राज्य स्तर पर है। तो क्या यह मान लिया जाए कि महागठबंधन की जो कवायदें कसी गई है या जो गढ़ी जा रही है, इसको रोकने के लिए मोदी जी अपने मंत्र को आजमा रहे हैं? कौन लोग हैं जो लगातार इस तरह की कहानी को बनाते चला जा रहा है? इस कहानी को गौर करिए तो सब कुछ साफ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से झारखंड के चुनाव में भी उनके मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव हार जाते हैं, यानी डबल इंजन में जो चेहरे होते हैं वो भी चुनाव हार जाते हैं। दिल्ली में किरण बेदी को जब मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है वो भी चुनाव हार जाता है। ऐसे बड़ी फहरिस्त है जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी चुनाव हार जाते हैं। ये सारी कवायदें विगत 9 साल में ही गढ़ी गई। जब ये कहा गया कि देश में मजबूत सरकार बैठी हुई है, मजबूत और कमज़ोर प्रधानमंत्री की बात तो आडवाणी जी ने भी 2009 के चुनाव में जब मनमोहन सिंह जब दूसरी बार सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे उस वक्त में भी कही गई थी। तो आडवाणी जी ने कहा था कि एक मजबूत प्रधानमंत्री और कमज़ोर प्रधानमंत्री, तो उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह ने दोबारा सत्ता में आने का काम किया और फिर आज वही बात फिर दोहराई जा रही है कि मजबूत सरकार। तो क्या मजबूत सरकार आज मजबूर होती हुई जा रही है? राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा चल रहा है कि ईडी, सीबीआई और आईटी के तमाम छापे के बावजूद भी सत्ता के पक्ष के जो लोगों को जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होता हुआ दिख रहा है, ऐसा विपक्ष के लोगों का आरोप है। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि अब सीबीआई, ईडी और आईटी और का अब राजनीति भी अब खत्म होकर चली गई है? और एक बात यह भी कहा जा रहा है कि अब हो न हो यह बात अब होता हुआ दिख रहा है कि वर्तमान की जो सरकार है उसकी जो हनक है और ठसक है वो कमज़ोर होती हुई दिख रही है। तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि वर्तमान में जो चीज़ दिखाई देता है क्या वही सब कुछ है? ये तो राजनीतिक गलियारों पर चर्चा अलग हो रहा है, लेकिन जो बात आज लोगों में कही जा रही है या सुनी जा रही है, यह महत्वपूर्ण बात है कि अब मोदी जी का वो करिश्मा नहीं रहा जो करिश्मा के लिए 2014 में और 2019 में उनकी बातें सुनी जाती थी। वो भीड़, क्योंकि कर्नाटक में 26 किलोमीटर का उनकी जो पद यात्रा था और रोड शो था, ये सारे कवायदों के बाद और लगातार बहुत दिन तक लगातार प्रचार प्रसार के बाद कर्नाटक के चुनाव हार जाना मोदी जी के लिए लगता है एक बहुत बड़ा झटका के रूप में देखा जा रहा है। इसी को कवायदों को पूरा करने के लिए, वरना 4-4 घंटे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का 4-4 घंटे मंत्रा करना इस बात का इशारा है। और इस इशारे के बाद लगातार लोगों को नित्यानंद राय जैसे मंत्री का बिहार में पहुंचना और चिराग पासवान से मिलना अपने आप में कवायदे तो कुछ और ही कह रही है। ये सारी बातों के अलावा अगर अब देखा जाए तो वर्तमान की जो सरकार है 2024 के लिए उनकी राह तो कदापि अच्छा नहीं माना जा रहा है। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स पर में कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब भी नहीं किया है उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें।